हेलो ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में आज हम पहला अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में हमारा आज टॉपिक है फलनों का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके पिछले क्लास में हमने संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार, और पहली एक्सरसाइज हमारी थी उससे कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे। और भी कुछ क्वेश्चन दिएंगे, उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे। कुछ एग्जाम्पल थे उसको भी आप कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चन ही बचे थे उसको कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है फलन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो फलन क्या है, डेफिनेशन में आएंगे तो फलन एक क्या है, विशेष प्रकार का संबंध है जो दो समुच्चय के बीच में होता है। ठीक है, फंक्शन भी क्या है, एक फलन, एक संबंध ही रिलेशन है जो कि दो प्रकार के समुच्चय के बीच में हो सकता है। क्या हो सकता है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से एग्जांपल एक लेते हैं कि एक ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं। ए में क्या है, 1 2 3 4 सदस्य हैं, और बी में क्या है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इसमें जो है तो हमारे 5 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए जो नियम ये होने चाहिए कि पहला जो समुच्चय ए, समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय बी से होना चाहिए। ठीक है, पहला नियम तो ये होना। दूसरा ये है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फलन के प्रकार है, ये फलन के डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, फलन क्या होता है, दो प्रकार के समुच्चय के बीच में होता है, और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि समुच्चय जो पहला समुच्चय के सभी अवयवों का संबंध दूसरे समुच्चय से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि समुच्चय पहले के मतलब ए के किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय बी के दो अवयवों से नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक अवयवों के साथ नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर बैठती है तो हम बोलेंगे कि ये जो दिया है समुच्चय दो, इनके बीच जो संबंध होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कहते हैं। यहाँ दो कंडीशन दी है, क्या है, ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी से सभी अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। दूसरा दिया है समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित ना हो। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ तो सबसे पहले 4 अवयव हैं, चारों अवयवों का संबंध क्या है, बी के किसी न किसी अवयव से है। एक का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध बी से है, और 4 का संबंध सी से है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि एक जो ए के जो है 2 और 3 का संबंध बी से, तो ये चल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ के जो अवयवों का संबंध यहाँ के कितनों भी अवयव से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दूसरा इसका एग्जांपल हम आपको लेके बता सकते हैं कि ए बी सी डी एक सेट लिया हमने। ठीक है, दूसरा समुच्चय हमने लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले जो ए है, ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, बी का संबंध 3 से है, सी का संबंध 4 से है, और डी का संबंध भी 4 से। ठीक है, ये हमने दो समुच्चय लिया है, दो समुच्चय हैं, और उनके बीच में हमने संबंध स्थापित किया है। तो हम देख क्या आ रहा है कि पहले तो ये देख रहे हैं कि जो पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ संबंध है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कंडीशन क्या देख रहे हैं, दूसरी कंडीशन जो है कि समुच्चय ए के किसी अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, जो बी का संबंध है 2 से भी है और 3 से भी है, ये कंडीशन क्या होगी, गलत हो गई। अतः ये जो दिया है दोनों समुच्चय, ये क्या है, फंक्शन नहीं होंगे, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें लेकिन क्या है हमारे पास कि प्रत्येक अलग अलग का एक से यहाँ से एक हो सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या था कि बी का संबंध 2 अवयवों से था, जो कि संभव नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन के लिए ये कंडीशन है, 2 कंडीशन है, पहले सभी अवयवों का संबंध दूसरे से होना चाहिए, और एक का संबंध एक से अधिक से नहीं होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन इसमें आती है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ठीक है, तो प्रांत की बात करेंगे तो हमने फिर से 2 समुच्चय लिए हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिए ए बी सी डी ई एफ, ये 2 समुच्चय लिए, इनके बीच में फलन है, संबंध है। तो फंक्शन होगा, कैसे होगा, तो फंक्शन है चूँकि यहाँ की जो 4 अवयव हैं सभी का संबंध यहाँ किसी न किसी अवयव से है। ठीक है, और दूसरा यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है
जिसका यहाँ 2 के साथ संबंध हो, तो ये फंक्शन है। दोनों कंडीशन सत्य, तो ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में निकालना है प्रांत किसे कहते हैं। प्रांत मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, जो टोटल एलिमेंट होंगे फर्स्ट के, ठीक है, पहले समुच्चय के जितने भी अवयव होंगे समुच्चय के, वो किस में आएंगे, प्रांत में आएंगे। तो इसको हम ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ लिख दिए हैं 1 2 3 और 4। सह प्रांत की बात करेंगे तो सह प्रांत मतलब जो बी दूसरा वाला समुच्चय होगा, ये ए माने हमने, उसको क्या माना, बी माना है, तो दूसरा वाले समुच्चय में जितने भी सदस्य होंगे वो किस में आएंगे, सह प्रांत में आएंगे। दूसरे वाले समुच्चय बी में सह प्रांत बराबर कितना होगा, समुच्चय बी में कितना है, ए बी सी डी ई है, तो ये सह प्रांत होगा। अब परिसर की बात करेंगे तो परिसर क्या होगा कि जो समुच्चय ए के समुच्चय बी के, समुच्चय ए के अवयवों का बी के जितने अवयवों के साथ संबंध होगा वो किसमें आएंगे, परिसर में आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 का संबंध यहाँ किससे, ए बी और सिर्फ एफ से है। यहाँ किस किस 3 के साथ संबंध है, तो ये जो 3 एलिमेंट हैं, 3 सदस्य हैं, वो किस में जाएंगे, परिसर में जाएंगे। तो परिसर में कितना आएगा, ए बी और एफ, ठीक है। बी के अवयव जो ए से क्या हो, संबंधित हो, वो किस में जाते हैं, परिसर में आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें आगे देखेंगे फलनों के प्रकार। तो फलनों को जो प्रकार में सबसे पहला जो फलन आएगा तुम्हारा एक ही फलन, 1 भी बोलते हैं इसे, या एक फलन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे तो एक ही फलन में क्या है, पहले तो हम चेक करते हैं कि ये जो हमने 2 समुच्चय लिए हैं ये फलन है कि नहीं है। फलन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ के जो सभी अवयवों का संबंध यहाँ के सभी अवयवों से है, ठीक है, तो ये फलन हो गया। दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ ए के किसी भी समुच्चय के जो संबंध है बी के एक से अधिक से नहीं है, तो ये फलन हो गया। अब हमें एक ही के बारे में पढ़ना है, तो एक पहले तो फंक्शन चेक कर लीजिए, हाँ फंक्शन है। अब एक ही फलन किसे कहते हैं, तो एक ही फलन में क्या है, ए के प्रत्येक अवयवों का संबंध बी के अलग अलग अवयवों से होना चाहिए। पिछले वाले में तो ऐसा नहीं था कि मान लीजिए 1 और 2 का संबंध ए से एक ही से हुआ करता रहा, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ के जितने भी अवयवों का संबंध है यहाँ के अलग अलग अवयवों से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के 2 अवयवों का संबंध यहाँ के एक अवयवों से हो, ऐसा नहीं है। क्या है, एक ही फलन की डेफिनेशन क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय बी के सभी अवयवों के अलग अलग संबंध होना चाहिए। तो ये एक ही फलन है। यहाँ हम बात करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 जो हमारे पास 4 नंबर दिए हैं, यहाँ पर हमने 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध बी से है और 3 का संबंध भी बी से है और 4 का संबंध डी से। तो हम देख क्या रहे हैं कि पहले एक समुच्चय का सभी अवयवों का संबंध बी से है, तो ये समुच्चय है और फलन कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ कह रहे 2 और 3 का संबंध किससे, बी से है, तो ये क्या होगा, एक ही नहीं होगा। चूँकि यहाँ 2 का संबंध 1 से है तो एक ही फलन नहीं है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बहुएकी बोलेंगे। बहुएकी मतलब यहाँ पर 1 से ज़्यादा का संबंध यहाँ 1 से है, तो इस फलन को हम क्या बोलेंगे, बहुएकी फलन बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर यहाँ हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए के सभी अवयवों का संबंध बी के अलग अलग अवयवों के साथ होना चाहिए, तो फलन एक ही होगा। अब इसकी परिभाषा में आएंगे, परिभाषा में कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो फंक्शन x का संबंध किससे है, y से। हमने 2 समुच्चय लिया है यहाँ पर x और y। x का संबंध किससे, y से। एक ही है, कब वो एक ही होगा, यदि f(x1), ठीक है, f(x1) बराबर f(x2) के लिए 2 फलन अगर बराबर हैं तो के लिए क्या होना चाहिए, x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। और x2 और x2 किससे संबंधित हैं, x से संबंधित है, ठीक है, पहले समुच्चय से संबंधित होगा, ठीक है। डायग्राम में हम यहाँ फिर से वही वाला लेते हैं कि हमने सेट लिया है 1 2 3 पहला सेट, दूसरे सेट में क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध भी बी से है और 4 का संबंध किससे, डी से। हम क्या देखते हैं, यहाँ f2 फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, फंक्शन है, तो f2 बराबर कितना है, b है। f2 का मान यहाँ कितना है, f2 का संबंध किससे, b है, मतलब f2 बराबर कितना है, b है। और f3 बराबर भी कितना है, b है, तो f3 बराबर भी कितना हमने ले लिया, b। हम देख तो रहे हैं कि f2 बराबर f3, ठीक है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर तो हैं, लेकिन ये 2 आपस में बराबर नहीं है, मतलब 2 बराबर 3 नहीं है। ये जब बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मैनी वन या बहुएकी बोलेंगे इसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही क्या है, की कंडीशन क्या है। तो पहले एक सिंगल होना चाहिए, और मैथमेटिकली अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 फंक्शन जो अगर आपस में बराबर हैं तो इनके मान भी कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो एक ही नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, मैनी वन होगा, बहु एक ही होगा।
दूसरा प्रकार की बात करेंगे अच्छादक फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छादक की हम बात करेंगे तो क्या है, दो समुच्चय इसमें मिली है हमने। ठीक है, बी के प्रत्येक अवयव का संबंध ए के सभी के अवयवों के साथ होना चाहिए तो फलन क्या होगा, अच्छादक होगा। ठीक है, मतलब यहाँ के जितने भी अवयव हों, यहाँ हर किसी ना किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, भले ही वो एक के साथ हो चाहे दो के साथ हो, उसे अच्छादक बोलेंगे। पिछले वाले में अभी तक क्या था कि मान लीजिए कोई एक अवयव छूट रहा है, उसका संबंध नहीं है, तो उसको हम बोल देते रहे कि हाँ ये फंक्शन तो है, लेकिन अच्छादक में ऐसा नहीं होगा। अच्छादक में क्या है कि बी के सभी अवयवों का संबंध ए के किसी न किसी अवयव के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, अच्छादक। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध बी से है, तीन का संबंध सी से है और चार का संबंध भी सी से। यहाँ हम देख के आ रहा है कि डी और ई क्या है, छूटे आ रहा है। ठीक है, तो डी और ई क्या है, छूट रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अच्छादक नहीं है, ये अच्छादक तुम्हारा नहीं है। उदाहरण में परिभाषा में आएंगे तो एफ फंक्शन यदि का अच्छादक है और दो समुच्चय एक्स का संबंध वाई से है तो क्या होना चाहिए, जो परिसर है किसके बराबर होना चाहिए, सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। परिसर मतलब पहले बता चुके हैं कि जो पहला समुच्चय के जितने अवयव होते हैं वो परिसर है, दूसरे समुच्चय के जितने अवयव होते हैं वो किस में आते हैं, तुम्हारे सह प्रांत में आते हैं, और पहले का दूसरे अवयव के जिसके साथ संबंध है वो किस में आते हैं, परिसर में आते हैं। तो मतलब क्या है कि उसका सह प्रांत और परिसर दोनों कैसा होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो वो क्या होगा, अच्छादक होगा। ठीक है, दूसरा इसमें मैथमेटिकल और भी हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यदि y दूसरा जो समुच्चय है वो क्या है, y के लिए, ठीक है, y के लिए हम क्या बोलेंगे, जो स्मॉल y लिए हमने कि किसका एलिमेंट है, y का एलिमेंट है, और स्मॉल x किसका, कैपिटल X का एलिमेंट अस्तित्व है, तो क्या होगा कि f(x) बराबर क्या होनी चाहिए, y, मतलब कि जो x का मान रखें, मतलब जो पहले समुच्चय से हम एक एलिमेंट लेते हैं तो वो दूसरे समुच्चय के किसी न किसी एलिमेंट को साथ उसका संबंध होना चाहिए। ये मैथमेटिकली तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि f(x) बराबर कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। सब लास्ट टाइप है एक एकी और अच्छादक। एक एकी अच्छादक मतलब ऐसा कोई फंक्शन जो एक एकी भी हो और क्या हो, अच्छादक भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक एकी और अच्छादक फलन बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी शायद हम ले सकते हैं कि हमने मान लो एक सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ हमने लिया ए बी सी डी, ठीक है, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध सी से है, तीन का संबंध बी से है, चार का संबंध डी से। हमने क्या देखा कि पहले तो ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद देखा गया कि जो पहले ए के समुच्चय और बी के समुच्चय किसी न किसी से संबंध है, वो भी अलग अलग संबंध, तो ये क्या होगा, एक ही भी होगा। अच्छादक की बात करेंगे तो अच्छादक में क्या है कि बी के सभी अवयवों का संबंध ए के सभी अवयवों के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ये अच्छादक भी हो जाएगा। अब कंडीशन रख के हम इसको चेक कर लेंगे कि अगर दोनों कंडीशन सत्य होती है, कौन वाली, f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 पहली कंडीशन, इसके लिए एक एकी के लिए है। दूसरी कंडीशन क्या है कि f(x) बराबर y, ये अच्छादक के लिए, दोनों कंडीशन सत्य हो जाती हैं तो दोनों फलन कैसा होगा, एक एकी और अच्छादक होगा। तो ये हमारे फलन के प्रकार होगा, ये फलन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली निकालने की विधि भी हमने बता दी और संबंध करके भी हमने आपको बता दी। तो ये बनना चाहिए, डेफिनेशन को अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो आपसे क्या होगा, क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये फलन के प्रकार होगा, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन कराएंगे।